पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डेली जो रिवेस रिवार्ड है उसका फायदा ले सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि 5 यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपको मिलते हैं, 5 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 24 आवर्स का, 30 डेज का, 90 डेज का, 180 डेज का और 360 डेज का। यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आप अगर अपना स्टेक करते हैं टोकन्स को, तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो आरओआई मिलती है वो मिलती है, लेकिन आपका कंपाउंड नहीं होता है। यहाँ पे 30 डेज के अंदर करते हैं तो जो कंपाउंड का जो यहाँ पे है वो है 0.04%, 90 डेज के अंदर 0.06%, 180 डेज के अंदर 0.08% और 360 डेज के अंदर 0.09%। जी हाँ साथियों, इस तरह से आप यहाँ पे स्टेक करके रिवार्ड ले सकते हैं रिवेस का, और इसके अंदर कंपाउंडिंग की भी सुविधा आप ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको डेली 2 रिवेस रिवार्ड मिलता है, यानी एक दिनों के अंदर 2 बार। वो कैसे? क्योंकि 12 घंटे में एक बार तो 24 घंटे में 2 बार। तो यहाँ पे 0.3 से लेके 1% के बीच आपको ये रिवार्ड मिलता है, जो हर एक 12 घंटे के अंदर आपको ये प्रॉफिट क्रेडिट होता है। और एक ऐसा आपको लॉन्गर स्टेकिंग पीरियड का समय मिलता है जहाँ पे आप अपने को यहाँ पे एक हायर रिबेस बोनस के साथ अपना पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पे कभी भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं एज पर योर टाइम ड्यूरेशन। बात करते हैं अब यहाँ पे थ्योरेटिकल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्निंग, जहाँ पे आपको एस्टिमेट दिया गया है, एक ऐसा टेबल बताया गया है एग्जांपल्स के तौर पे कि अगर परसेंटेज की बात करें, यहाँ पे अगर 0.6% का परसेंटेज अगर हर एक सेशन में मिलता है, यानी हर एक 12 घंटे में एक सेशन में एक बार, तो 2 सेशन यानी होते हैं डेली बेस पे, तो आपको 2 बार रिवार्ड मिलता है। और इस तरह से अगर 0.6 का रिवार्ड आपको मिलता है तो ऑलमोस्ट 1.2% आपका होता है एक दिन के अंदर। और इस तरह से आपकी जो यहाँ पे कंपाउंड अर्निंग होती है मंथली बेस पे, अप्रोक्सीमेटली जो आइडिया दिया गया है, एक फिगर दिया गया है आपको 42.58%। ये साथियों ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये एक अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कि आपको एक आइडिया दिया गया, लगभग हो सकता है इससे थोड़ा सा कम या थोड़ा ज्यादा भी आपको मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब बात करते हैं यही अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो एनुअलाइज्ड रिटर्न जो आपको आता है वो आता है 6561%, और दूसरा एक 0.9% बनता है, तो आपको एक दिन में 2 रिवार्ड यानी कि 1.8% का यहाँ पे आपको रिवार्ड मिलता है। इस तरह से आपका एक महीने के अंदर जो मंथली यील्ड होता है वो लगभग 71.37% अप्रोक्सीमेटली होता है, 9170% आसपास का। ये परसेंटेज जो है साथियों फिक्स मत समझिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक एज्यूम किया गया है इनिशियल स्टेकिंग के अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा यहाँ पे अगर स्टेक करते हैं 1000 कॉइन, यानी कि लिया गया है एग्जांपल्स की, अगर 1000 कॉइन कोई जनरेट करता है, यहाँ पे स्टेक करते हैं और 0.6% का पर सेशन से यहाँ पे आपको फायदा मिलता है, ओनली 0.6%, नॉट मोर देन दैट। यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है इसको देखिएगा, तो इसमें आपका जो फायदा होता है 30 डेज के अंदर 1000 कॉइन बढ़ करके 1431 कॉइन हो जाते हैं, 60 दिनों के अंदर 2050 कॉइन हो जाते हैं, 90 दिनों के अंदर 2935 कॉइन हो जाते हैं, और 180 दिनों के अंदर 8615 कॉइन हो जाते हैं, और 360 दिनों के अंदर आपका जो है 74224 कॉइन हो जाते हैं। इस तरह से कि ये एज्यूम किया गया है कि आपको इतना मिल सकता है। एक आपको जो है पैराग्राफ दिखाया गया, एक टेबल दिखाया गया है, जिससे आप एक लमसम आइडिया ले सकते हैं अपने स्टेकिंग के ऊपर कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर। यहाँ पे आप ट्रेजरी बॉन्ड के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि बॉन्ड परचेज के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका है के माध्यम से एंट्री करने का, आप यहाँ पे बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5 डेज से लेके 360 डेज तक का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। जो भी समय आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से उसमें 5% से लेकर 35% तक का डिस्काउंट भी आपको मिलता है। ये फिक्स नहीं है डिस्काउंट, इसके बीच में कुछ भी मिल सकता है एज पर योर ड्यूरेशन टाइमिंग। 5 डेज के अंदर 5% तक, 30 डेज के अंदर 10% तक, 90 डेज के अंदर आपको 15% तक, 180 डेज के अंदर आपको 25% तक, और 360 डेज के अंदर आपको 35% तक का ये यहाँ पे डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें ऊपर और नीचे थोड़ा बहुत
हो सकता है। फिक्स्ड अमाउंट कभी भी समझ के मत चलिएगा, क्योंकि ये एक रेशियो दिया गया है, इस बीच से इस बीच के बीच में आपको मिल सकता है फायदा। तो यहाँ पे आप ट्रेजरी बॉन्ड के माध्यम से अगर आप एंटर करते हैं तो आपको जो है सेम रिबेस रिवार्ड मिलता है डेली 2 बार, जो कि मिलता है 0.3 से लेके 1% के बीच। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एलपी बॉन्ड्स के अंदर अगर आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे भी सेम सुविधाएं मिलती है। सेम टाइम ड्यूरेशन मिलता है 5 डेज से लेके 360 डेज तक, और 5% से लेकर 35% तक का आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट का मुनाफा मिल सकता है। साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे आपको सेम 2 बार रिबेस रिवार्ड मिलता है डेली, और इसका जो रिबेस रिवार्ड का जो परसेंटेज है 0.3 से लेकर के 1% के बीच आपको ये रिबेस रिवार्ड मिलता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं बॉन्ड बर्निंग की। तो बॉन्ड बर्निंग में भी सारी चीजें सेम प्रक्रिया है, आप इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको सेम टाइम ड्यूरेशन मिलता है, सेम डिस्काउंट्स की जो है फैसिलिटी मिलते हैं, और साथ साथ आपको यहाँ पे 2 रिबेस रिवार्ड मिलता है 0.3 से लेके 1% डेली बेस पे। अब हम बात करते हैं, अब हमारे और आपके काम की बात है, जिसके लिए हमने इतना स्ट्रगल किया, जिसके लिए हमने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, जहां पे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को सफलता की ओर लेकर के जा सकते हैं। हम उस इनकम की बात कर रहे हैं, वो है रेजोनेंस रिवार्ड। जी हाँ, रेजोनेंस रिवार्ड अगर स्टॉक के सिस्टम से चलें तो रेजोनेंस रिवार्ड, लेकिन अगर हम अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वो है लेवल इनकम। जी हाँ, जो कि आपको एक ऐसा अमेजिंग लेवल इनकम मिलता है जहां पे अप लाइन से भी और डाउन लाइन से भी रियली एक ऐसा इनकम जो आज तक मैंने शायद किसी भी सिस्टम के अंदर नहीं देखा, कि 10 लेवल नीचे से भी और 10 लेवल ऊपर से भी, और उसमें भी सेम परसेंटेज में भी कोई चेंजेज नहीं है साथियों। यानी कि नीचे से भी आपको यही लेवल का परसेंटेज मिलेगा और ऊपर से भी सेम लेवल का परसेंटेज मिलेगा। लेकिन ये लेवल से मिलेगा कैसे, इसके लिए क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी, कैसे हमारा लेवल ओपन होगा, ये जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। $100 की अगर आपकी होल्डिंग होती है आपकी आईडी पे, और $100 का ही एक पर्सन को आप रेफर करते हैं, अंडर योर रेफरल लिंक आप डायरेक्ट करते हैं, तो आपका एक लेवल ओपन होता है, और फर्स्ट लेवल से जितने भी आपके फर्स्ट लेवल में हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनके इन्वेस्टमेंट पे जो उनको रिबेस रिवार्ड मिल रहा है, उसका 10% आपको आता है डेली बेस पे। बात करते हैं, अगर आपको दूसरा लेवल ओपन करना है तो $200 और 2 डायरेक्ट करने हैं $100 की। यहाँ पे 2 लेवल ओपन होते हैं और आपको सेकेंड लेवल से 5% मिलता है। इस तरह से अगर आपको 10 लेवल ओपन करना है साथियों, तो आपको $1000 की होल्डिंग करनी होगी अपनी आईडी पे, 10 डायरेक्ट करने होंगे और 10 लेवल आपका ओपन होता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो मिलता है सेकेंड लेवल से मैंने बताया आपको 5%, थर्ड से बताया 3%, फोर्थ से लेके 8वें लेवल तक 2-2%, और 9th और 10th में जो मिलता है आपको 1-1% का यहाँ पे आपको फायदा मिलता है, जो रेजोनेंस रिवार्ड के रूप में आप तक पहुंचता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अपर रेजोनेंस मैकेनिज्म क्या है और लोअर रेजोनेंस मैकेनिज्म क्या है, यानी कि अपर लाइन से कैसे हमें मिलेंगे, अप लाइन से हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए 1:1 का होल्डिंग रेशियो है साथियों। अब ये 1:1 क्या होता है, यानी कि अगर आपकी होल्डिंग जितने का है, अगर से उससे ज्यादा का होल्डिंग आपकी अपलाइन का है, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी होल्डिंग $10,000 का है, लेकिन आपकी होल्डिंग $1,000 का है, तो 1:1 आपकी होल्डिंग के हिसाब से कैलकुलेट होगा, यानी सीनियर के $1,000 पे जो इनकम बनेगी रिबेस रिवार्ड, उसका ही परसेंटेज आपको मिलने वाला है, ना कि 10,000 का। 10,000 का आपको तब मिलेगा जब आप सेम अमाउंट का होल्डिंग अपने आईडी पे करेंगे। यानी एक ये एग्जांपल्स था, इसमें आप कुछ भी समझ सकते हैं। 10,000 के एवज में अगर आपका 5,000 है तो आप 5,000 के लिए एलिजिबल हैं, अगर 2,000 है तो 2,000 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो डाउन लेवल से है, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपके लेवल ओपन होने चाहिए, और लेवल ओपन होता है तो आपके डाउन से सारे इनकम्स एज इट मिलता है परसेंटेज। फर्स्ट लेवल से 10%, सेकंड से 5%, थर्ड से 3%, और फोर्थ से लेके 8th लेवल तक 2%, 9 और 10th पे 1% आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइटल रिवार्ड। टाइटल रिवार्ड है ये रैंक रिवार्ड, जो हम अपने लैंग्वेज में बात करें और अक्कस प्रोटोकॉल के लैंग्वेज में बात करें तो वो है टाइटल रिवार्ड। टाइटल रिवार्ड के लिए क्या फुलफिल करनी है, कैसे हमारा ये अचीवमेंट होगा, इसको समझते हैं।
यहाँ पे साथियों B1 से लेके B12 का रैंक है, यानी 12 रैंक है इस सिस्टम के अंदर, जिसमें से फर्स्ट रैंक अचीव करने के लिए B1 के लिए आपको $1000 की होल्डिंग आपकी आईडी पे होनी चाहिए, 10 डायरेक्ट्स होने चाहिए और इस स्मॉलर कम्युनिटी से $20,000 का बिजनेस होना चाहिए। स्मॉलर कम्युनिटी का मतलब ये है साथियों, आपके चाहे 2 लेग हैं, चाहे 10 लेग हैं, चाहे 5 लेग हैं, जितने भी लेग्स आपने ओपन किए हैं, अपने फ्रंट ओपन किए हैं आपने, उसमें से जिस लेग्स में सबसे ज्यादा बिजनेस होगा वो हो जाता है पावर लेग। पावर लेग को छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ लेग्स बचे हैं उसमें से $20,000 आपको करने हैं और ये करते ही आप V1 के लिए जो है क्वालिफायर हो जाते हैं और आपको मिलता है आपकी पूरी टीम से ROI का 15% अनलिमिटेड डेप्थ तक। जी हाँ, इसी तरह से B2 के लिए आपको $1500 की होल्डिंग करनी होती है और 10 डायरेक्ट्स करने होते हैं। $60,000 का जो है आपको स्मॉलर कम्युनिटी का जो है और आपको बिजनेस देना होता है। यहाँ पे आपको 25% तक का मुनाफा अनलिमिटेड डेप्थ से आपके पूरे टीम की ROI का मिलता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है साथियों कि अगर आप V2 हैं और आपके नीचे कोई V1 है तो आपको डिफरेंशियल जाएगा साथियों, लेकिन अगर आप V1 है और आपके नीचे वाला भी V1 है तो आपको यहाँ पे जो ये टाइटल रिवार्ड है, ये रिवार्ड आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी गैपिंग इनकम खत्म हो जाएगा अगर तो यहाँ पे हमेशा कोशिश ये करना है कि हम हमेशा जो है अपने आप को अपर साइड में रखें, अपर रैंक पे रखें, सो दैट कि हमारा डिफरेंशियल बनता जाए। B3 के लिए $2000 की होल्डिंग होनी चाहिए, 10 डायरेक्ट्स होने चाहिए, $1.5 लाख का जो है यहाँ पे आपका जो है वीकर लेग से आपका कंप्लीट होना चाहिए, 35% तक का वैल्यू यहाँ पे आप ले सकते हैं अपने टीम के ROI का। इस तरह से V4, V5, V6 आप बढ़ाते जाते हैं, होल्डिंग यहाँ पे 3000, 5000, 10,000 और B12 तक के लिए $20,000 की होल्ड होती है। यहाँ पे डायरेक्ट्स भी आपको बढ़ाने होते हैं, V3, V4, V5, V6 के लिए 15 डायरेक्ट्स और V7, V8, V9 के लिए 20 डायरेक्ट्स और V10, V11 और V12 के लिए आपको 30 डायरेक्ट्स करने होते हैं। इस तरह से आपका ये जो डायरेक्ट कंप्लीट होता है और साथ साथ आप बिजनेस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वीकर लेग से, तो आप यहाँ पे V12 तक 125% तक का पूरी टीम का मुनाफा ले सकते हैं अनलिमिटेड डेप्थ से। जी हाँ साथियों, लेकिन यहाँ पे एक क्लाउज है, उस क्लाउज को समझिए कि आपके V10 तक तो आपका बिजनेस क्राइटेरिया है, लेकिन V11 से आपका जो है टीम का क्राइटेरिया है कि अगर आपको V11 बनना है तो $20,000 की होल्डिंग होनी चाहिए, 30 डायरेक्ट्स होने चाहिए और आपके टीम में 2 डिफरेंट लीग से V10 होने चाहिए, तो आप V11 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप 115% तक का मुनाफा लेते हैं। अकल स्टॉक का जो V12 रैंक है, V12 के लिए $20,000 की होल्डिंग करना है और यहाँ पे 30 डायरेक्ट्स आपके सेम होने चाहिए और आप 2 डिफरेंट लेग से आपके जो V11 क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं V12 के लिए और यहाँ पे 125% तक का मुनाफा आप लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं लीडरशिप अवार्ड की। साथियों, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि अगर आपका सेम रैंक हो जाता है तो वहां पे आपका गैपिंग जो है नहीं मिलता है, कोई डिफरेंशियल नहीं मिलता है, क्योंकि डिफरेंस है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। तो उन सभी साथियों के लिए ये लीडरशिप अवार्ड है, जहां पे आपके नीचे कितने भी रैंक अचीवर हों, चाहे V1 से लेकर V12, उन सभी से आप इनकम लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन वो कब होंगे साथियों? वो तभी होंगे जब आपका भी रैंक V1 से लेकर V12 के बीच में किसी भी रैंक पे आप एलिजिबल अगर अचीव करते हैं एलिजिबिलिटी को, तो आप इस इनकम को लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। जितने भी 10 लेवल के अंदर आपके V1 से लेकर V12 पर्सन होंगे, उनकी जो अर्निंग होगी साथियों, उनकी अर्निंग का 2% आपको डेली बेस पे मिलता है। यानी कि आप समझिए उनकी जितनी डेली अर्निंग होगी, उनकी अर्निंग का 2% आपको भी डेली मिलने वाला है। और ये साथियों जो वर्क करता है, कंप्रेस लेवल पे वर्क करता है, यानी कि अगर बीच में किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं है इस 10th लेवल में, वो वहां से स्किप हो जाएगा और आपका नीचे का लेवल ऊपर चढ़ जाएगा। यानी आप अनलिमिटेड डेप्थ से भी यहाँ पे इनको समझ सकते हैं कि आप इस पे इनकम ले सकते हैं। रैंक जो लीडरशिप अवार्ड है, ये आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं इनकम टैक्स। यहाँ पे इनकम टैक्स क्या है साथियों? ये एक विड्रॉवल का जो सिस्टम है, जिस तरह से आप किसी भी इनकम को एक्सेप्ट कैपिटल, यानी कैपिटल को छोड़ के आप कोई भी विड्रॉवल्स लेते हैं, चाहे आपका वो टीम इनकम है, चाहे आपका ROI इनकम है, ये सभी इनकम पे आपके इस
क्राइटेरिया के हिसाब से जो 5 डेज है, 10 डेज है, 15 डेज है, 20 डेज है, इस क्राइटेरिया से आपका विड्रॉवल प्रोसेस होगा और इसी हिसाब से आपका डिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कैसे डिडक्शन होगा, कैसे विड्रॉवल होगा, इसको समझते हैं। सपोज टुडे यानी कि आज आपका $1000 की अर्निंग हुई है और आपने विड्रॉ क्लेम करने के लिए गए, तो क्लेम जब करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, 5 से लेकर के 10, 15 और 20 डेज का। यहाँ पे जो भी डेट आप सेलेक्ट करते हैं, जो भी टाइम ड्यूरेशन आप सेलेक्ट करते हैं, सपोज आपने 10 डेज सेलेक्ट किया साथ, तो 10 डेज में 10% आपका डिडक्ट हो गया आपके अर्निंग का, यानी कि $1000 में $100 की डिडक्शन हो गई, बच गया $900। तो $900 कैसे आएगा साथियों? तो जितने दिन के लिए आपने विड्रॉ किया है, जितने टाइम ड्यूरेशन को आपने चूज किया है, उस टाइम ड्यूरेशन से आपको 900 में डिवाइड दे देना है, यानी आपको $90 अगले 10 दिनों तक डेली आता जाएगा। फिर टुमारो यानी कि कल आपका होकर के फिर से $1000 की आपकी इनकम बनी, या आपकी $5000 की इनकम बनी, या $10000 की इनकम बनी, आपने फिर से विड्रॉल लगाया, क्लेम किया और 20 डेज का जो है आपने ड्यूरेशन को सेलेक्ट किया, तो वहां पे 1% का डिडक्शन हो जाएगा। डिडक्शन के बाद का जो अमाउंट बचता है, वो अमाउंट आपको अगले 20 दिनों के अंदर कंटिन्यू डेली बेस पे आपको आता चला जाएगा। तो इस तरह से ये इनकम टैक्स करता है। लेकिन अब सबसे अच्छी बात, समझने वाली बात ये है साथियों, ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो यहाँ पे विड्रॉवल फीस जो लिया जा रहा है, यहाँ पे किसी का यहाँ पे विड्रॉवल फीस में कोई सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। ना ही कोई ऑनर है, ना ही कोई एडमिन्स है, ना ही इनके अंदर कोई सर्विस चार्ज, ना ही कोई एडमिन फीस। तो ये जो डिडक्शन है ये जाता कहाँ है साथियों, ये समझने वाली बात है। तो ये डिडक्शन यहाँ पे कम्युनिटी को ही वापस कर दिया जाता है एक रिबेट अवार्ड के इनकम के रूप में। ये एक बेहतरीन है जहाँ पे जो V1 से लेके V4 होते हैं उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है कि इन फ्यूचर जब वो रैंक अचीव करते हैं तो उनको ये सपोर्ट के माध्यम से फील्ड के अंदर वो काफी अच्छा अपने आप को कॉन्फिडेंस हाई कर सकते हैं, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर ऑल थिंग्स। यानी कि एक पैसे की अगर बात करें तो अपने आप में सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और पैसा अगर आपके पॉकेट में होगा ना साथियों, तो आप सामने वाले से बढ़ चढ़ के बात कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अगर आपके पॉकेट में मनी ना होना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। उन सभी साथियों के लिए ये डिडक्शन को एवरी 15 डेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। V1 से लेकर V4 के अंदर जितने भी एक्युमुलेट होते हैं ये 15 डेज के अंदर, उसका 40% चला जाता है सभी V1 होल्डर्स को, और सभी V2 को 30%, सभी V3 को 20% और V4 को 10% ये इक्वली जाता है जो भी रैंक अचीवर हैं। तो अभी तक हमने सभी इनकम पे, सभी मुद्दों पे बात किया, क्या क्या कोर मैकेनिज्म है, और इसके बाद हम सर्विस अवार्ड की बात करें तो सर्विस अवार्ड पे यहाँ पे क्या मिलता है साथियों, ये हमारा समझना बहुत जरूरी है। सर्विस अवार्ड तब काम करता है जब आप कोई भी रैंक अचीव करते हैं 1 से लेके V12 के अंदर, कोई रैंक अचीव कर लेते हैं, आपके अंडर में जितने भी टीम्स हैं उस टीम के पूरे 10 लेवल में अगर कोई रैंक होल्डर्स नहीं है और उस लेग से अगर बिजनेस आता है 180 डेज प्लस का स्टेकिंग होता है, उस पे 5% का आपको एक जो है वन टाइम बोनस मिल जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये जो वन टाइम बोनस मिलता है इसके ऊपर कोई डिडक्शन भी नहीं है, ये सीधा का सीधा आपके टरबाइन में जाता है और पूरा का पूरा 5% आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फायदा मिलता है। रैंक अचीव करने के बाद आपके नीचे अगर कोई रैंक अचीवर नहीं है तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे और मैकेनिज्म एनालिसिस का कि हमने क्या क्या चीजों पे, किस किस मुद्दों पे बात किया है। तो बॉन्ड मैकेनिज्म पे हमने बात किया है, हमने स्टेकिंग मैकेनिज्म के ऊपर बात करी, बॉन्ड बर्निंग कैसे होता है ये हमने बात कर लिया, रिजोनेंस रिवार्ड का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, यानी अपलाइन से और डाउनलाइन से कैसे मिलता है, टाइटल रिवार्ड यानी रैंक रिवार्ड कैसे हमें मिलता है। उसके बाद लीडरशिप अवार्ड की बात करें कि कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है, हमने इस पे भी बात किया। सर्विस अवार्ड जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में बताया, इसके मैकेनिज्म को भी हमने समझा। इनकम टैक्स को भी हमने समझा कैसे डिडक्शन है, रिबेट अवार्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है V1 से V4 तक, बर्निंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, और रिलीज रिवार्ड अनलॉकिंग कैसे होता है। रिलीज रिवार्ड अनलॉकिंग की अगर मैं बात करूं साथियों, कि जो भी आपका कैपिटल है, जो भी कैपिटल आप लगाते हो, चाहे आपके 100 कॉइन है, चाहे 1000 कॉइन है, चाहे 10,000 कॉइन है, जो भी आप टोकन लगाते हो स्टेक पे,
जिस ड्यूरेशन के लिए लगाते हो, जिस समय सारणी के लिए आप लगाते हो, उस समय से आपको डिवाइड दे देना है। फॉर एन एग्जांपल आपने 30 टोकन को स्टेक पे लगाया 30 डेज के लिए, तो 30 डेज से आप डिवाइड दे दीजिए, तो डेली का डेली एक टोकन आपका कैपिटल के रूप में रिलीज होता चला जाएगा, यानी 30 डेज में पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगा। इसी को अगर आप 90 डेज के लिए करते हैं तो 90 दिनों के अंदर 90 से डिवाइड देना है आपको। 90 दिनों के अंदर आपका ये जो है सपोज आपने 100 कॉइन को लगाया और 100 कॉइन को आपने 90 दिन के लिए स्टेक किया, तो 100 कॉइन डिवाइडेड बाय 90 का आपका जो है लगभग 1.1 समथिंग कॉइन एवरी डे रिलीज होगा कैपिटल के रूप में, और 90 डेज में पूरा का पूरा कैपिटल रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से आगे सभी ड्यूरेशन के लिए ये वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत ही शांति और पूर्वक इस प्रेजेंटेशन को सुना और समझा। आई होप आपको